अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। एमनाबाद कम से कम 3 मज़हब के लोगों के लिए बहुत मुक़द्दस है, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए और हिंदुओं के लिए। 1947 से पहले जब ये तीनों बरादरियाँ यहाँ आबाद थीं तो इनके कई मुक़द्दस मकामात यहाँ मौजूद थे, लेकिन सिखों को एमनाबाद से एक ख़ास अक़ीदत हासिल है और वो अक़ीदत ये है कि सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी ने कम से कम 2 बार एमनाबाद का दौरा किया। कहते हैं बाबा जी एक बार 1510 ईस्वी में यहाँ तशरीफ़ लाए एमनाबाद और दूसरी मरतबा 1520 ईस्वी में वो यहाँ आए। जब बाबा जी यहाँ आए दूसरी बार 1520 में तो ये वही साल था जब मुग़लों के बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हिंदुस्तान पर अपने हमले का आगाज़ किया था। बाबर एमनाबाद पर भी हमला आवर हुआ और उसने एमनाबाद को न सिर्फ ये कि तबाह बर्बाद कर दिया बल्कि एमनाबाद जो उस ज़माने में सैदपुर के नाम से मशहूर था, क्योंकि इसका इब्तदाई नाम सैदपुर था, सैदपुर पर कब्ज़ा कर लिया और लोगों को कैदी बना लिया। जिन लोगों को कैदी बनाया गया उनमें बाबा गुरु नानक देव जी भी शामिल थे। बाबा जी ने इस शहर को तबाह होते अपनी आंखों से देखा और कहते हैं कि जिस जगह वो मौजूद थे, यानी जिस जगह से वो बैठकर इस शहर की तबाही देख रहे थे, वो जगह रोड़ी थी। ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के, ये कोई ढेरी थी जिस पर बैठे हुए थे भाई मर्दाना के साथ, क्योंकि भाई मर्दाना उनके साथ उम्र भर रहे। भाई मर्दाना का इंतकाल पहले हुआ, बाबा जी का इंतकाल बाद में हुआ, तो भाई मर्दाना उनके साथ थे और उन दोनों ने उस रोड़ी की ढेरी पर बैठकर इस शहर को तबाह होते हुए देखा। जब जंग ख़त्म हुई और लोगों को कैदी बनाने की बारी आई तो सैदपुर के लोगों के साथ साथ जिन दूसरे लोगों को कैदी बनाया गया उनमें भाई मर्दाना और बाबा गुरु नानक देव जी भी शामिल थे। कैदी बनाकर उन्हें एक कोठरी में रखा गया और उन्हें जो सज़ा दी गई वो सज़ा दी गई चक्की पीसने की, कि जी आप चक्की पीसे। लेकिन जो सिख रवायात हैं उसके मुताबिक चक्की लाकर सामने रखी गई तो चक्की ने खुद ब खुद चलना शुरू कर दिया, यानी खुद ब खुद आटा पीसना शुरू कर दिया। तो लिहाजा बाबा जी की ये करामत देखकर बाबर ने उन्हें रिहा कर दिया और उसके बाद जब दोनों की गुफ्तगू आपस में हुई, इसका तज़किरा तो उसके बाबरी में भी मौजूद है और दूसरी तारीखी किताबों में भी मौजूद है कि यहीं एमनाबाद में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और बाबा गुरु नानक देव जी की मुलाकात हुई थी। और उसी करामत के नतीजे में जो चक्की पीसने की शक्ल में सामने आई, बाबर ने न सिर्फ बाबा जी को रिहा कर दिया बल्कि बाबा जी की सिफारिश पर सैदपुर के उन तमाम लोगों को छोड़ दिया जिन्हें जंगी कैदी बनाया गया था। सिखों ने ये किया कि उस जगह की याद में, यानी जिस जगह बाबा जी मौजूद थे और उन्होंने वहाँ बैठकर शहर की तबाही देखी, एक गुरुद्वारा बनाया जिसका नाम अब है गुरुद्वारा रोड़ी साहब। ये गुरुद्वारा रोड़ी साहब का अजीमुशान और आलीशान दरवाज़ा दरमियान में कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए इसका बुरा वक्त भी आया क्योंकि तकसीम हो गई, सिख यहाँ से चले गए और इसकी देखभाल जो है वो नहीं हो सकी, इसकी हालत भी जो है वो थोड़ी सी खस्ता हो गई और ये गिरने के करीब था। लेकिन बाद में इसे हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से नए सिरे से तामीर किया गया। गुरुद्वारा रोड़ी साहब इस बात की याद दिलाता है कि बाबा गुरु नानक देव जी यहाँ मौजूद थे उस वक्त जब सैदपुर मुगलिया बादशाह के हाथों तबाह बर्बाद हो रहा था। ये गुरुद्वारा सिखों में बहुत मुक़द्दस तस्लीम किया जाता है और अब भी हर साल हज़ारों बल्कि लाखों सिख यात्री यहाँ की ज़ियारत के लिए आते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरु ग्रंथ का दीदार करते हैं, उनके भजन सुनते हैं। जो बाबा जी के भजन हैं उन्हें बानियाँ कहा जाता है, यानी जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं वो बानियाँ सुनते हैं और अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। ये गुरुद्वारे की ड्योढ़ी है जिसमें बहुत सी बानियाँ लिखी हुई हैं बाबा जी की, बाबा गुरु नानक देव जी की। इधर भी ये बानियाँ लिखी हुई है और ये एक तारीख जो है वो छोटी सी लिखी हुई है, गुरुद्वारा रोड़ी साहब एमनाबाद। ये वो पाक जगह है जहाँ पर जब बाबा गुरु नानक जी अपनी उदासी
अल्लाह की तबलीग के दौरान आए और भाई लालू जी एक अल्लाह का सच्चा भक्त था के घर ठहरे, वो घर भी यहाँ मौजूद है। ये जगह शहर से दूर बड़ी खूबसूरत और खामोश जगह थी, इसलिए बाबा गुरु नानक जी यहाँ पर रोज़ बिला नागा आते थे और तपस्या किया करते थे, यानी अल्लाह का जिक्र किया करते थे और लोगों को दर्श दिया करते थे कि अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं। बाबा गुरु नानक जी इस जगह किसी ऊंचे मखमल के तख्त के बजाय नीचे ज़मीन पर पत्थरों की बिछाई करके बैठते थे और अल्लाह के नाम में डूब जाया करते थे। इसी वजह से इस जगह का नाम गुरुद्वारा रोड़ी साहब रखा गया है। ये 10 गुरुओं के नाम हैं। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी, दूसरी पातशाही श्री गुरु वागंत देव जी, तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास देव जी, चौथी श्री गुरु रामदेव दास जी और चौथी श्री गुरु अर्जन देव जी। ये वो गुरु अर्जन देव जी हैं जिन्हें मुग़ल बादशाह शहनशाह जहांगीर ने सज़ाए मौत सुनाई थी और यहाँ से सिखों और मुसलमानों के इख्तलाफात का आगाज़ हुआ। उसके बाद श्री गुरु हरगोबिंद जी, ये वो गुरु हैं छठे जिन्होंने सिख फ़ौज को पहली दफ़ा तरतीब दी और सिखों को ये तरगीब दी कि वो ख़ुद को मुसल्ला रखें। यानी जो सिखों के मज़हब की 5 बुनियादी चीज़ें हैं, कच कड़ा किरपान कंगा केस, उसने यहीं से जन्म लिया। ये मैं आपने पहले भी किसी ब्लॉग में बता चुका हूँ कि सिख मज़हब की बुनियाद इन 5 काफ पर रखी गई है। कच जो है वो जांगी को बोलते हैं, कड़ा हाथ में पहनते हैं लोहे का, किरपान एक छोटी सी तलवार होती है जो हर सिख अपने पास रखता है और इसे मजहबी अलामत और मुक़द्दस अलामत तस्वुर किया जाता है। केस बालों को कहते हैं क्योंकि वो अपने बाल नहीं कटवाते और कंगा उनके बालों में लगा होता है। सिखों की जो 5 मजहबी निशानियाँ, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फ़तह, ये तो बहरहाल उनका एक नारा है और सत श्री अकाल व सलाम को कहते हैं। और 5 निशानियाँ जो मैंने आपको बताई थी, कच कड़ा किरपान कंगा केस, उसकी वजाहत लिखी हुई है यहाँ गुरुद्वारा रोड़ी साहब में। केस यानी बाल, हेयर, अल्लाह की रज़ा को मानते हुए अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से कोई बाल नहीं कटवाना। कंगा, बालों की सफाई का खास ख्याल रखना। कड़ा, तोहमत परस्ती से निजात और ईमान की मजबूती। किरपान, मजलूम की हिफाजत और ज़ालिम को रोकने के लिए। और नकच्छा, शर्म हया और आला किरदार। आला किरदार, अच्छा आला लिखा गया है, ये मतलब नहीं क्या बन गया, आला किरदार का मजहब। और ये जो है वो मैं श्री हरगोबिंद जी तक पहुंचा था, ये गुरु हर राय जी, उसके बाद गुरु हरकृष्ण जी और श्री गुरु तिग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद जी और 10 पातशाहों की जोत श्री गुरु गोविंद साहब जी। ये जो आखिरी 10वें गुरु थे, इन्होंने करार दिया था कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं आएगा और गुरु ग्रंथ जो है वो जिंदा गुरु की हैसियत से क़यामत तक सिखों की रहनुमाई करते रहेंगी। ये अंदरूनी हिस्सा, ये एक बहुत बड़ा तालाब है, सरोवर इसको कहते हैं हिंदी ज़बान में या गुरमुखी में आप कह सकते हैं। मैंने पहले भी अपना एक व्लॉग किया था अपना, जिसमें मैंने आपको बताया था ब्रह्म सरोवर तालाब को कहा जाता है। हमारे यहाँ तो बन बोलते हैं उसे। ये सरोवर है, यहाँ बाबा जी इसके किनारे रोड़ी बिछा कर बैठ जाया करते थे। ये गुरुद्वारे का अंदरूनी हिस्सा, ये ऊपर बहुत बड़ा आलीशान एक गुम्बद सा बना हुआ है। तो ये अंदर की तरफ भी जो है वो कुछ तहरीरें लिखी हुई हैं। यहाँ सेवा कराई की तख्तियाँ भी नस्ब हैं। अच्छा, ये जो है वो लंगर खाने की इमारत है। सिखों में एक रिवायत ये मौजूद है कि वो अपने किसी भी गुरु के नाम के साथ या उनसे मंसूब चीज़ों के साथ साहब का लफ्ज़ लगाते हैं। ये ऊपर परचम लगाया जाता है, खालसा परचम, और इसे कहा जाता है निशान साहब। ये उनकी एक तकदीस की अलामत है। वो हर उस जगह की तकदीस करते हैं जिस जगह बाबा गुरु नानक ने अपने पाँव रखे। ये सेवा कराई का मैं जिक्र कर रहा था कि जो है वो जगह जगह ये मुख्तलिफ गुरुद्वारों में है। अगर आपको याद हो तो मैंने जब दौलताला का किया था गुरुद्वारा, तो उसमें भी मैंने आपको इस तरह की जो है पट्टियाँ दिखाई थी जिन्होंने 25 रुपये की सेवा कराई, लाला सुंदर दास। दूसरी जो है वो ये लगी हुई है, चंदा देने को कहते हैं सेवा कराई। लेकिन अगर उस ज़माने में 50 रुपये दिए गए तो 50 रुपये अच्छे खासे पैसे बनते हैं। ये जनाब वो हिस्सा जहाँ गुरु ग्रंथ साहब को रखा जाता है। इसे पीढ़ी साहब बोला जाता है इस जगह को जहाँ गुरु ग्रंथ साहब रखी जाती है। ये जनाब इसको चूँकि ताला लगा हुआ है, लिहाजा मैं इसका लेंस जो है वो कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए अंदर गुरु ग्रंथ साहब रखी हुई है। अच्छा, ये शब्द लिखे हुए हैं, यानी बानियाँ जो बाबा जी ने जो कुछ फरमाया उन्हें बानियों की सूरत में दर्ज किया गया है गुरु ग्रंथ साहब में। ये बानियाँ कह सकते हैं, बोलियाँ कह सकते हैं, वो लिखी हुई हैं।
ये एक बड़ी खूबसूरत सी मेहराब बनी है। पीढ़ी साहब बहुत खूबसूरत बनाया करते हैं। हजरों में मैंने आपको एक कमरा दिखाया था एक हवेली का, उसमें भी जो है वो पीढ़ी साहब का कमरा था, उसमें गुरु ग्रंथ रखी हुई थी जो बाद में वहाँ से मुंतकिल कर दी गई। यानी जो घर के मालकान थे वो उसे गुरुद्वारा पंजा साहब उनके हवाले करके आ गए थे। तो ये भी बानियाँ लिखी हुई हैं उनकी, ये भी बानियाँ हैं। और ये सेवा कराई की एक और तख्ती आ गई, एक 100 रुपये की सेवा कराई बीवी वज़ीर धनी धर्म पत्नी लाला अमरनाथ, ये क्या बांडा सकना बेगो वाला ज़िला सियालकोट, सुपुत्री लाला सरब चंद जी, सारा ही शजरा लिखा हुआ है। ये जनाब ये पीढ़ी साहब। और अब ये इधर को देखते हैं कि यहाँ क्या है। सुबह के वक्त जो गुरु ग्रंथ साहब वहाँ रखी जाती है, उसका पाठ किया जाता है, उसे पढ़ने को पाठ करना बोलते हैं। और फिर जब शाम होती है तो उसे महफूज कर दिया जाता है इस कमरे में। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ अपने नाजरीन को कि सिखों में 10 गुरु गुजरे हैं जिनके नाम भी मैंने पढ़कर सुनाया आपको। लेकिन 10वें गुरु ने ये करार दिया था कि मेरे बाद 11वां गुरु नहीं आएगा। और गुरु ग्रंथ साहब यानी सिखों की जो मुक़द्दस किताब है वही ज़िंदा गुरु की हैसियत से हमेशा के लिए यानी क़यामत तक के लिए वही जो है वो गुरु कहलाएगी। और इसकी ज़िंदा गुरु के हवाले से इस तरह हिफाजत की जाती है, ख्याल रखा जाता है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो इस कमरे में, जिस कमरे में जो है वो ग्रंथ साहब, ये मैं इधर से दिखा रहा हूँ आपको, इसमें एसी चलाया जाता है, यानी उसे एसी में रखा जाता है। और सर्दियाँ जो है उसमें हीटर में रखा जाता है। ये जो गुम्बद वाला कमरा है इसमें भी एसी लगा हुआ है और मतलब दिन के वक्त इसमें एसी अभी भी चल रहा है। ये देखकर खुशी हुई, यानी गुरुद्वारे को देखकर, रोड़ी साहब को देखकर कि यहाँ सफाई सुथराई का जो ख्याल है वो रखा जाता है। महकमा औक़ाफ़ की तरफ से बाकायदा अमला तैनात है जो 24 घंटे यहाँ मौजूद रहता है। यहाँ साल में लाखों की तादाद में सिख यात्री आते हैं, उन्हें ठहराया जाता है, उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, उन्हें हर तरह का वो माहौल दिया जाता है। यानी मैं तो यही कहूँगा कि ये माहौल दोस्त जगह है कि वो अपनी तसल्ली के साथ, अपने इत्मीनान के साथ यहाँ अपनी प्रार्थना कर लें, अपनी पूजा पाठ कर लें और उस जगह का दीदार कर लें जिस जगह उनके गुरुजी ने अपने कदम रखे थे। ये इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सरोवर साहब। ये अच्छा खासा वसी तालाब है। सब तो आपको ये तालाब खुश्क नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब यहाँ मेला लगता है, ख़ासतौर पर बैसाखी का मेला, सिखों में बैसाखी के मेले को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। एक वक्त ये था कि बैसाखी के लिए हुक्म था कि वो सिर्फ गुरुद्वारा पंजा साहब में ही मनाया जाएगा, यानी उसकी चारदीवारी के अंदर मनाया जाएगा। लेकिन बाद में फिर उसमें तरमीम कर दी गई और अब भी बैसाखी का मेला पंजाब की सकाफ़त का हिस्सा तो है ही है। सिख जो है वो इसे अपना मजहबी फरीज़ा समझकर मनाते हैं। तो यहाँ भी बैसाखी मनाई जाती है गुरुद्वारा रोड़ी साहब में। तो जब वो लोग आते हैं यानी बैसाखी मनाने के लिए, तो फिर इस तालाब को पानी से भर दिया जाता है। ये बैसाखी आमतौर पर अप्रैल में होती है। और ये भी बता दूं मैं कि बैसाखी वो दिन होता है या वो त्यौहार होता है जिस दिन गंदम की कटाई का आगाज़ होता है, खुशहाली का आगाज़। बैसाखी मनाई ही जो है वो पंजाब की चूँकि सौगात है, मगरबी पंजाब हो या मशरक़ी पंजाब हो, दोनों पंजाबों को गल्ला घर कहा जाता है, उसे हिंदुस्तान का और इसे पाकिस्तान का। तो इस गल्ला घर में गंदम का मतलब ये कि खुशहाली की निशानी है, खुशहाली आती है, उसकी याद में जो जश्न मनाया जाता है उसे बैसाखी कहा जाता है। सिखों की ज़्यादातर तादाद चूँकि काश्तकार है, लिहाजा ये उनके मज़हब का हिस्सा है बैसाखी मनाना। तो वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से और बड़ी अक़ीदत के साथ इस जश्न को मनाते हैं। और जब वो यहाँ आते हैं तो फिर ये सरोवर पानी से भर दिया जाता है। ये जी गुरुद्वारे का एक जो है वो खूबसूरत मंज़र। एमनाबाद की पुरानी गलियाँ, सदियों पुराना शहर। ये मोहल्ला निक्की मंडी। कहते हैं जब अब बाबा गुरु नानक देव जी यहाँ आया करते थे तो ये जगह वीरान होती थी। 500 साल बीत गए। 500 साल में बहुत कुछ तब्दील हो जाता है, वीराने आबाद हो जाते हैं और आबादियाँ वीरानों में बदल जाती हैं। एमनाबाद में बाबा गुरु नानक देव जी के हवाले से 3 जगह मशहूर हैं, जिनमें से सबसे पहली गुरुद्वारा रोड़ी साहब है और दूसरी गुरुद्वारा चक्की साहब है।
ये गुरुद्वारा चक्की साहब है। ये वो जगह है जहाँ बाबा जी को कैद किया गया था लाकर। ये वो जगह है जहाँ बाबा जी को जो सज़ा दी गई थी चक्की पीसने की, ये वो मकाम है। ये सामने बाबा गुरु नानक देव जी की तस्वीर लगी हुई है। ये भी बाबा जी की तस्वीर लगी हुई है। सामने भजन पढ़ रहे हैं ये, और ये भी सिख गुरुओं की तस्वीर हैं। और ये वो छोटी सी जगह थी, कोठरी थी, जहाँ बाबा जी को कैद रखा गया था। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ वो चक्की रखी हुई थी जिसके लिए ये कहा गया था कि आपने जो है वो गंदम पीसनी है, यानी आटा पीसना है। सिख रवायात के मुताबिक तब उन्होंने चमत्कार दिखाया और चक्की खुद ब खुद घूमने लगी। ये देखकर सभी मुगल सिपाही हवास बाख्ता हो गए। चक्की का जादू की खबर सुनकर बाबर भी वहां आ पहुंचा और अपनी आंखों से उसे घूमते देखा। बाबर को यकीन हो गया कि गुरु नानक कोई खास हस्ती है, चुनाचे उसने उन्हें रिहा कर दिया। बादशाह उनकी फरमाइश पर बाबर ने एमनाबाद के सभी कैदी छोड़ दिए। तब गुरु नानक ने उसे दुआ दी कि हिंदुस्तान में उसकी सल्तनत कायम होगी जो तवील अरसा चलेगी। ये बाबा जी की एक तस्वीर बनाई गई है जिसमें उनके सामने चक्की रखी हुई नज़र आ रही है। बाबर नज़र आ रहा है जो हाथ बांधे खड़ा है। जो बाकी कैदी हैं वो बाबा जी के पीछे बैठे हुए हैं, बाबा जी आगे हैं, और ये फिर बाबर हाथ बांध कर मुआफ़ी मांग रहा है। और ये नीचे जिन्होंने इसको तस्वीर को दान किया है, यानी सेवा कराई, गुरुद्वारा दर्शन लाहौर, ये कांडा स्काई लॉन ट्रैवल लाहौर पंजाब, ये कनाडा, ये उन्होंने तस्वीर इस गुरुद्वारे के लिए दी है। तो ये 3 मकामात हैं जहाँ जब सिख यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं तो वो इन 3 मकामात पर ज़रूर हाज़िरी देते हैं। ये थड़ा फिर बनाया गया था प्रकाश करने के लिए जब उन्हें रिहाई मिल गई, और कहते हैं कि यही वो जगह थी जहाँ बाबर ने उनसे मुलाकात भी की। उसके बाद से फिर सिखों और मुसलमानों के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, यानी बाबर के ज़माने में, हुमायूं के दौर में, फिर उसके बेटे अकबर के ज़माने में, लेकिन जहांगीर के दौर में ये ताल्लुकात ख़राब हुए। उस वक्त 5वें गुरु से अर्जन देव जी जिन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई, और फिर वो ख़राब ताल्लुकात चलते रहे और बिलाकर 1947 के फसादात भी शायद उसी की वजह से रूनुमा हुए। जो छठे गुरु थे हरगोबिंद जी, उन्होंने शाहजहां की फ़ौजों का मुकाबला भी किया, जिसमें बाज़ जगहों पर लिखा हुआ है कि शाहजहां की फ़ौजों को फतह हासिल हुई, और बाज़ जंगें ऐसी हैं जिनमें सिखों को कामयाबी मिली, लेकिन जुज़वी तौर पर। गुरुद्वारा चक्की साहब में भी एक निशान साहब मौजूद है जहाँ निशान बुलंद किया जाता है खालसा का, ये ऊपर निशान, और ये नीचे चरखी जिसकी मदद से इसे ऊपर चढ़ाया जाता है। ये तीसरी जगह है जो बाबा गुरु नानक देव जी से मंसूब है, और इसे कहते हैं गुरुद्वारा भाई लालू दी खुई। इसका पस मंज़र ये है कि जब भी बाबा जी यहाँ आया करते थे, एमनाबाद यानी जो उस ज़माने में सैदपुर होता था, तो वो भाई लालू के घर आकर क़याम किया करते थे। ये कहते हैं खुई थी, अब भी इसमें अच्छी खासी गहरी खुई है। ये गरीब आदमी था भाई लालू, लेकिन बाबा जी यहीं आकर क़याम किया करते थे। ये इसके ऊपर अब इसको ढांपने के लिए एक मीनार बना दिया गया है, और छोटी सी जगह, लेकिन ये घर था, और घर में ही वो कहते थे कि मुझे जो सुकून यहाँ मिलता है वो मुझे किसी जगह पे नहीं मिलता। ये बाबा जी यहाँ ठहरा करते थे। 2 कमरों का मकान था ये छोटा सा, और वो आते थे और यहाँ बैठ जाया करते थे। फिर यहीं लोग उनके पास आया करते थे और बाबा जी उन्हें दर्स दिया करते थे। ये पीछे एक तस्वीर बनी हुई है बाबा जी की। भाई लालू के हवाले से और बाबा जी के हवाले से एक रिवायत बहुत मशहूर है कि जब बाबा जी यहाँ आए तो उस वक्त मलक भागू वो यहाँ का हुक्मरान था, एमनाबाद का यानी सैदपुर का। उसने एक दिन दावत का एहतमाम किया तो गुरु नानक को भी बुजुर्ग हस्ती समझकर दावत दी। नानक ने उसे कहलवाया, अरे हम फ़कीर हैं, हमें तुम्हारी दावत से क्या लेना देना। ताहम मलक भागू ने इसरार जारी रखा। उस पर गुरु नानक ने सूखी चपातियों और अचार पर मुश्तमिल खाना उठाया, भाई लालू को साथ लिया और नाज़िम कस्बा की हवेली पहुँच गए। मलक भागू भाई लालू और सूखी चपातियाँ देखकर बर अफरोख्ता हो गया।
गुरु नानक से कहने लगा, तुमने एक मामूली तरखान के घर से घटिया चपातियाँ मेरे महल लाकर मेरी तौहीन की है। मेरी दावत में शानदार खाने पकाए गए हैं, फिर तुमने आने से क्यों इनकार किया? गुरु नानक कुछ देर खामोश रहे, फिर लपक कर करीबी दस्तरखान पर रखा और देसी घी में डूबा शीरमाल उठा लिया। जब उन्होंने शीरमाल हाथों में लेकर दबाया तो उससे खून टपकने लगा। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग खौफ के मारे चौंक उठे। उसके बाद गुरु नानक ने भाई लालू की चपाती हाथों में दबाई, उससे दूध टपकने लगा। इस मंजर ने सभी को हैरान कर दिया। गुरु नानक फिर गोया हुए, ऐ भागू, गरीबों पर जुल्म सितम ढाकर जो पैसा कमाया जाए वो इंसानों का खून चूसने के मुतरादिफ है, और तुम्हारा यही वतीरा है। मैं तो मेहनत व ईमानदारी से हासिल करदा दूध पी रहा था, तुम मुझे खून पिलाने पर तुल गए। मैं फिर ये दावत कैसे कबूल कर लेता? ये वाक़या मावरे अक्ल होने के बावजूद सबक आमोज़ ज़रूर है। तो ये उसी की निशानदेही की गई है जो सामने तस्वीर है। तो उसी की याद में यहाँ गुरुद्वारा बनाया गया है, जहाँ जब भी सिख आते हैं हिंदुस्तान से यात्रा के लिए तो वो यहाँ हाज़री देकर बाबा जी की इस करामत की याद ताज़ा करते हैं। गुरुद्वारा रोड़ी साहब, गुरुद्वारा चक्की साहब और गुरुद्वारा भाई लालू दी खुई, ये तीनों गुरुद्वारे ऐसे हैं जहाँ आम तौर पर पाकिस्तानी बिलागर्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। ननकाना साहब की तरह ये गुरुद्वारे भी ऑपरेशनल हैं, लिहाजा जो सिख हिंदुस्तान से आते हैं वो तो सब कुछ बनाकर चले जाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी बिलागर्स हैं उन्हें इन गुरुद्वारों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। महकमा औकाफ ने इन गुरुद्वारों के विलाद करने का तरीक़ाकार इतना पेचीदा और तवील रखा है कि बहुत से लोग घबराते हैं, इतना कुछ वो मांगते हैं आपकी प्रोफाइल के लिए कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी बहुत ही हसास जगह का विलाद करने की इजाज़त मांग रहे हैं। हालांकि ये इबादत गाह है, इसका विलाद करने की इजाज़त होनी चाहिए। मैं किसी तरह की मनफी बात नहीं करता, सिर्फ उन गुरुद्वारों पर जाकर मैं ज़रूर बोलता हूँ जो गुरुद्वारे तबाह हाल हैं, जिनका महकमा औकाफ ने ख्याल नहीं रखा। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा मस्बत रद्द-ए-अमल दूँ, मस्बत बात करूँ, और उन गुरुद्वारों में जो इस वक्त तबाह हो चुके हैं या वो मंदिर जो काबिल इस्तेमाल नहीं रहे, मैं उनके लिए भी यही कहता हूँ कि इनकी मुरम्मत होनी चाहिए, क्योंकि इबादत गाहें किसी भी मज़हब की क्यों ना हो, उनका एहतराम हम पर वाजिब है और हम पर फ़र्ज़ है, और उनका ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारी सरज़मीन पर वाक़ हैं। तो गुरुद्वारा रोड़ी साहब का विलाद करने के लिए मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि उसने वसीला बनाया और मैं इसका विलाद करने में कामयाब हुआ। न सिर्फ गुरुद्वारा रोड़ी साहब गया, बल्कि मैं गुरुद्वारा चक्की साहब भी गया और गुरुद्वारा भाई लालू दी खुई भी गया। तो लेकिन बहरहाल ये एक मुश्किल विलाद था। सिख मज़हब की एक और अच्छी बात यह है कि किसी भी इबादत गाह में वो सर ढांपे बगैर ना खुद जाते हैं ना किसी और को जाने देते हैं। ये हम मुसलमानों में भी है, हम मस्जिद में जाते हैं तब टोपी पहन लेते हैं, और बाज़ औक़ात तो हम ये तरद्दुद भी नहीं करते और बगैर टोपी के ही नमाज अदा करके चले आते हैं कि जी अल्लाह सब खैर करेगा। लेकिन सिखों के यहाँ ये नहीं है। एक तो ये कि वो पगड़ी सर से नहीं उतारते, आम ज़िंदगी में भी नहीं उतारते। शायद सोते वक्त जो है वो ज़ाहिर सी बात है पगड़ी पहन कर नहीं सोया जा सकता, तो सोते वक्त वो उतार लेते हैं, लेकिन वो हर वक्त अपना सर ढांप कर रखते हैं। ये वो हुक्म है जो अल्लाह के नबी ने हमें दिया था, लेकिन हमारे बजाय ये वो लोग कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि अल्लाह को एक तो ये दाढ़ी पसंद है, सुन्नत रसूल भी है, और दूसरी बात है कि सर ढांप कर रखना ये अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार है, उसके बड़ेपन का इकरार है। ये जो गुरुद्वारा जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में पहली बार बनाया गया था। महाराजा रंजीत सिंह चूँकि खालसा था वो शुक्रचकिया मिसल का, लेकिन वो कहते हैं कि एक पक्का सिख था। अमृतसर भी जाया करता था, गोल्डन टेम्पल में, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसने बनवाई और इस गुरुद्वारे को भी बनवाया। गोल्डन टेम्पल का जिक्र आया तो ये भी बता दूं कि सिखों में और मुसलमानों के मज़हब में वहदानियत का तस्वुर एक है। यही वजह थी कि जो लाहौर के बहुत अजीम सूफ़ी हैं मियाँ मीर,
उन्होंने गोल्डन टेम्पल की पहली 4 ईंटें रखी थी, यानी उसका संगे बुनियाद एक मुसलमान ने रखा हुआ है और गुरु अर्जन देव जी की सिफारिश पर वो 4 ईंटें रखी गई थी। कहते हैं कि वो ईंटें ठहरती नहीं थी जब वो लगाते थे, तो बाबा जी ने जब अपने यानी मियाँ साहब ने जब अपने हाथ से अगर वो ईंट लगाई तो उसके बाद फिर उसे कुछ नहीं हुआ। आज वहाँ गोल्डन टेम्पल की अजीम शान इमारत खड़ी है। मेरी ख्वाहिश है यहाँ खड़े होकर इस गुरुद्वारे के सहन में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबकी इबादत गाहों को हमेशा आबाद रखे। मुसलमान हों, सिख हों, हिंदू हों, सारे किसी न किसी तौर पर अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, उसकी अज़मत का इकरार करते हैं। हम कौन होते हैं किसी को बांटने वाले, किसी को कुछ कहने वाले। लिहाजा मेरी दुआ है कि ये गुरुद्वारा रोहड़ी साहब इस तरह शाद रहे, आबाद रहे, लोग आते रहें, अल्लाह के नाम का जाप करते रहें और ये आवाज़ें हमेशा बुलंद होती रहें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।